हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे बिहार टूर पर। तो चलिए मेरे साथ बिहार घूमते हैं। चलिए, मेरी जर्नी की शुरुआत हो रही है खड़गपुर से। हेलो एंड वेलकम टू मनीषा's फूड स्टूडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं अपनी गुड़िया रानी के साथ और ये छोटू शैतान के साथ हूँ। इस बार हम लोग पूजा में अपने गांव जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सारा डिटेल मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मेरे साथ प्लेटफॉर्म पर मिलती हूँ और ट्रेन पर मिलती हूँ। इस बार यानी कि 2021 की दुर्गा पूजा में हम अपने पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं बिहार। वहाँ पर हमारा अपना घर है, मेरी ससुराल है, वो है सुल्तानगंज में, जो कि भागलपुर प्रमंडल के अंदर में आता है। और यहाँ पर मैं खड़ी हूँ खड़गपुर स्टेशन के बाहर कुली का इंतज़ार करते हुए। और कुली का इंतज़ाम होने के बाद हम सब चल पड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ। वहाँ हमारी ट्रेन आने वाली है। ये देखिए, ब्रिज के ऊपर से कुछ व्यूज़ जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हुए ये देखिए, ये पहुंच गए हम प्लेटफॉर्म नंबर 5। और टाइम भी आपको दिखाई दे रहा है। देखिए 17:18 और हमारी ट्रेन आ रही है, आ चुकी है प्लेटफॉर्म पर। ये देखिए, ये ट्रेन है अरण्यक एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 02536। और इससे हम जाएंगे संतरागाछी और वहाँ से फिर जाएंगे हावड़ा, क्योंकि हमें डायरेक्ट हावड़ा की ट्रेन हमारी थी। इस्पात में रिजर्वेशन था, लेकिन वो बहुत लेट हो गई है। ये देखिए, ये हमारी बोर्डिंग। चलिए चलिए मेरे साथ अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ। ये चलिए मेरे साथ। ये देखिए, ये आ गए हैं हम ट्रेन के अंदर थोड़ी सी लाइटिंग की कमी है, एक ही बल्ब जल रहा है बस, और अंधेरा भी हो चुका है। ये बिल्कुल पुराने स्टाइल की बोगी है। ये देखिए, इंटीरियर भी बिल्कुल पुराने स्टाइल का है। ये देखिए, ये बातों बातों में ट्रेन हमारी चल पड़ी। बस यहाँ से 2.5 से 3 घंटे का सफ़र करके हम पहुँचेंगे संतरागाछी और वहाँ से हम जाएंगे हावड़ा। ये देखिए, ये बच्चे चिप्स एंजॉय करते हुए हमारे साथ। अगर चिप्स ना खाए ना तो रेल यात्रा पूरी ही ना हो। ये देखिए, ये आ गए हम संतरागाछी और संतरागाछी से हम जाएंगे हावड़ा। बिल्कुल हैरान परेशान से दिख रही हूँ ना। ये देखिए, ये लाल ड्रेस का सम्मान करते हुए हमने पुलिस को भी कुछ काम दिया और उन्होंने हमारी बहुत मदद की। संतरागाछी स्टेशन से बाहर निकलने के वक्त यहाँ से हमने एक टैक्सी ली है। ये लीजिए, बस हावड़ा अब हम घुसने ही वाले हैं। और ये रहा हावड़ा स्टेशन दूर से दिखाई देता हुआ। ये देखिए, ये हावड़ा की ना रौनक ही अलग है, बिल्कुल बात ही अलग है। और वो भी दुर्गा पूजा के समय स्टेशन को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाता हुआ हावड़ा स्टेशन है ये। ये देखिए, बिल्कुल रौनक ही अलग है ना। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। ये देखिए, ये पीली टैक्सी हमारे हावड़ा की पहचान है और कहीं भी इस तरह की पीली टैक्सी नहीं देखी है मैंने। ये लीजिए, हड़बड़ाते हुए, मैं बताऊंगी बाद में आपको इसका रीज़न। और हम पहुंच गए हैं ट्रेन के अंदर और ये है बोगी नंबर A1। जैसा कि आप देख रहे हैं, ना पर्दे हैं और ना ही बेडिंग। फाइनली मैं आ गई हूँ ट्रेन पर। लेकिन आज जो मुसीबत हुई ना, मैं आपको बिल्कुल बता नहीं सकती। आज दिन बिल्कुल पता नहीं क्यों, कभी कभी ऐसा होता है कि दिन बिल्कुल उल्टा रहा। मतलब हम जो सोच रहे थे बिल्कुल उसका उल्टा ही हुआ। तो धीरे धीरे मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस आज का बताऊंगी कि कितनी परेशानी से हम खड़गपुर से सिर्फ हावड़ा पहुंचे। और उसमें जो हमारा खर्च आया वो 2000 रुपये से भी ज़्यादा आया। और प्राय अमूमन हम फ्री में आते हैं यहाँ तक। लेकिन आज की जर्नी मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही अमेजिंग रही या परेशानी वाली रही, जो आप समझिए वो। तो चलिए धीरे धीरे मैं आपको बताती जाती हूँ कि आज की जर्नी हमारी कैसी रही। ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये हमने आज रेडीमेड खाने के लिए कुछ लिया।
मैं सोच रही थी कि अपने साथ खड़गपुर से ही कुछ लेकर आऊं, और अमूमन मैं अपने साथ खाने का लेकर ही चलती हूं, लेकिन आज हमारी मति मारी गई थी। हमने सोचा कि वहां पर फूड प्लाज़ा में जाकर आराम से बैठकर खा लेंगे, लेकिन आज फूड प्लाज़ा है बिल्कुल बंद। और साथ में मैं बताऊं कि हमारी जर्नी आज कुछ उल्टी पुल्टी सी हो गई। तो सबसे पहले तो ऐसा हुआ कि हमें जो ट्रेन मिलनी थी, हमारा जो रिजर्वेशन था इस्पात ट्रेन में, सबसे पहले तो वो बताऊं कि वो ट्रेन हो गई 2.5 घंटे लेट, तो हमने वो कैंसिल किया। और उसके बाद हमने करंट में रिजर्वेशन कराया, वो थी अरण्यक एक्सप्रेस में। और उसके बाद अरण्यक एक्सप्रेस, जैसा कि आप सब जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ शालीमार तक जाती है, तो हमने सोचा कि चलो क्यों ना संतरागाछी में उतर जाएं और वहाँ से टैक्सी लेकर हावड़ा चले जाएंगे। लेकिन वहाँ से जो परेशानी हुई, टैक्सी ही नहीं मिल रही थी और इस ट्रेन का टाइम भी होता जा रहा था। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो प्राइवेट ही टैक्सी कर लेते हैं, और प्राइवेट टैक्सी हमने की, और उस टैक्सी वाले ने हमसे 1000 रुपये लिए। विश्वास करेंगे आप, सिर्फ संतरागाछी से हावड़ा तक का 1000 रुपये। इसे कहते हैं मजबूरी का फ़ायदा उठाना। पर कोई बात नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हमने 1000 रुपये दिए, और आज आपके साथ यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और खाना नहीं मिला, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो हमने ली हुई हैं अपने साथ। अब मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी हमने क्या चीज़ें ली। और ये जो हमने सारी चीज़ें ली हैं, इसकी कीमत है 1200 रुपये। आज मैं कुछ दाम ज़्यादा ही बता रही हूँ ना, बिल्कुल आज दिन ही ऐसा है, मेरे साथ हुआ ही कुछ ऐसा है। तो चलिए अब थोड़ी देर में खाना एंजॉय करेंगे, और उसके बाद मैं फिर आपको ट्रेन का इंटीरियर दिखाऊंगी। बहुत भूख लग रही है, तो चलिए खाना एंजॉय करते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखाऊं आज जो हमने खाना लिया है मजबूरी में। सबसे पहले दिखाती हूँ, मुँह मीठा हो जाए, कितनी भी परेशानी हो, मीठा खाने से ना सारी समस्या लगती है हल हो गई। तो चलिए, ये है हमारा चॉकलेट, ये है लस्सी, ये है केक, मूज़ है, आई थिंक सो केक है, अब पता नहीं और क्या है। और इसके बाद देखिए यूनिवर्सल, जब कुछ ना भाए तो लेज़ खाए। और इसके बाद ये है क्या है पता नहीं, मैंगो ड्रिंक स्लाइस, क्या बोलूँ मैं, इसके बारे में कुछ बोलना नहीं है। और उसके बाद भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। ये है सैंडविच, चलिए एक चीज़ हो गई हमारी, ये है सैंडविच। इसके बाद ये है बर्गर, ये है बर्गर, कभी खोल के दिखाऊंगी मैं आपको। और उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं, हाँ ये रहा, ये है वेज रोल। अभी पूजा चल रही है ना, तो हमने सारी चीज़ें वेज ही ऑर्डर की है, बिल्कुल वेज, सभी चीज़ें हम वेज ही लेने हैं। कह सकते हैं कि आज हमारा जंक फूड डे है, बिल्कुल हम जंक फूड खाने वाले हैं एकदम जी भर के मज़े से। वाह, तो चलिए थोड़ा सा इंजॉय करती हूँ, जंक फूड आपको खा कर दिखाती हूँ। ये लीजिए, बातों बातों में चल पड़ी ट्रेन है बिल्कुल राइट टाइम, 9:35 पर स्टेशन छोड़ दिया है। और ये व्यू खिड़की के भीतर से है, इसलिए थोड़ा सा धुंधला है, मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। ये लीजिए, ये बाहर से स्टेशन का व्यू। ये ट्रेन हमारी आगे बढ़ते हुए, रात का नज़ारा है इसीलिए आपको स्टेशन थोड़ा खाली खाली सा दिख रहा है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 13 से छोड़ता हुआ। ये देखिए, ये ट्रेन बिल्कुल घुमावदार सी बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी ट्रेन ने स्टेशन छोड़ना शुरू कर दिया बस यहीं से। और ये ट्रेन स्टेशन के बाहर निकलती हुई। तो चलिए, तो ट्रेन तो बाहर निकल चुकी है स्टेशन से, तो चलिए हम भी अब खाने पीने का प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही थी। ये सैंडविच हमने लिया है, देखिए मज़ेदार सी पैकिंग है ना, मस्त है। चलिए, और इससे निकल रहा है ये जादू का पिटारा, आज के लिए जादू ही है, जो मिल भी गया समझिए ये। तो चलिए ये मैं खाती हूँ, बताती हूँ। पहले देख लीजिए किस चीज़ की इसमें स्टफिंग है, शायद कर्ड वाली है, थोड़ी सी चीज़ है और थोड़ी सी जो वेजिटेबल है, देखिए मैं करीब से दिखाऊँ आपको, ये देखिए, क्योंकि जो वेजिटेबल है बिल्कुल बारीक कटी हुई है और स्टफिंग के साथ मिलाकर इस तरह से, देखिए सामने से भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, इस तरह से है। चलिए ये मैं खा रही हूँ। तो ब्रेड सॉफ्ट है और वो जो अंदर स्टफिंग है उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है। तो चलिए अब मैं इसको ख़त्म करती हूँ, एक बाइट और लेती हूँ। अब सैंडविच के बाद बारी आती है ये रोल खाने की। ये चलिए
तो ये देखिए, ये है रोल। ये बाहर लच्छा पराठा या रोटी के जैसा कुछ है, जिससे आउटर कवरिंग और अंदर स्टफिंग, कुछ वेजिटेबल की स्टफिंग भरी हुई है। मैं आपको एक बाइट लेकर ये देखिए। मतलब आप कह सकते हैं रोटी और सब्ज़ी परफेक्ट। और इसके बाद जो ये आप चीज़ें देख रहे हैं, ये मैं सोच रही हूँ अभी ना खाऊं। मैं बिल्कुल डन हो गई हूँ वो रोल, हाफ़ रोल और पूरा सैंडविच खाकर। इसे मैं रख देती हूँ, बाद में खाती रहूँगी, आपको बाद में दिखाती रहूँगी। चलिए आपको थोड़ा सा इंटीरियर दिखा दूँ। इंटीरियर वैसा कुछ खास नहीं है, जैसे 2 टायर एसी का होता है बिल्कुल उसी तरह बिल्कुल नॉर्मल है। ये अपर बर्थ और साथ में चार्जिंग पॉइंट है, और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पर्दे और चादर तो बिल्कुल नहीं है। ये देखिए, ये बच्चे शरारत करते हुए। और ये मेरे ऊपर बर्थ पर मेरी गुड़िया रानी सो रही है, तो उसे उसके पापा चादर पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पतली पतली चादरें हमने अपने घर से ही कैरी की हैं, और 2 पिलोज़ भी ले लिए हैं। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट, गुड बाय, गुड नाइट, ओके। तो चलिए, खा पी कर अब हम निश्चिंत हो गए हैं। और अब मैं आपको इस ट्रेन के बारे में बता दूं, हमने बहुत हड़बड़ी में ये ट्रेन पकड़ी, इसलिए मैंने आपको इसका इंट्रो उस समय में नहीं दिखा पाई, मैंने दिखाया नहीं। तो ये बताऊं कि ये जो ट्रेन है, ये हावड़ा जमालपुर है। हम खड़गपुर से हावड़ा आए, और हावड़ा से ये ट्रेन पकड़ कर हम जा रहे हैं सुल्तानगंज। ये ट्रेन सुल्तानगंज के आगे जमालपुर तक जाती है, और ये 03071 ये है इस ट्रेन का नंबर। और इस ट्रेन में हम बैठे, और ये ट्रेन चली 9:35 पर। और ये जो ट्रेन की ये जो स्टेशन है हावड़ा के बाद जो पहला स्टेशन इसका आएगा, जहाँ पर ये ट्रेन रुकती है, वो बड़ा स्टेशन की बात मैं कर रही हूँ, वो है वर्धमान। तो वर्धमान पहुँचने में इसे यहाँ से 2 घंटे और लगेंगे। तो वो तो तब तक मैं सो जाऊंगी ज़रूर। मैं बहुत थकी हुई, सारा दिन मैंने बहुत ही हरास हुई हूँ, बहुत ही थक गई हूँ। लेकिन उसके बाद जो सुबह जो इसकी स्टेशन आएगी भागलपुर से, मैं आपको ज्वाइन करूँगी। और अगर नींद मेरी खुल गई, तो अगर रात में अगर मैं कुछ दिखा पाई आपको, तो रामपुर हाट दिखा दूंगी पक्का, अगर मेरी नींद खुली तो। लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करती। तो चलिए अब मैं आपको दिखाऊं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी दिखाया था, ये चादर हम अपने साथ कैरी कर रहे हैं अभी, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं, बेडिंग अभी आपको एसी कोचेज़ में बेडिंग नहीं मिल रही है। तो ये है, और साथ में ये पिलो भी, मैंने छोटा सा पतला सा पिलो भी अपने साथ ये कैरी कर रही हूँ। हाँ, ये लगेज तो बढ़ाता है, लेकिन लगेज तो आपको थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन सेफ़ है, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कोरोना का टाइम है, तो वो जो बेडिंग थी वो सारे लोग ओढ़ते या बिछाते थे, तो टच होता था। तो इस वजह से रेलवे ने अभी उसे बंद कर रखा है। तो ये हम अपनी बेडिंग लेकर आए हैं, खाना हो गया है। तो चलिए हम बेड लगा लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको फिर से थोड़ा सा ज्वाइन करती हूँ। 95, और इस अच्छी स्पीड की वजह से ना, वी कैन फील वाइब्रेशन इनसाइड द ट्रेन ऑल्सो। यस, ये जो सीटें हैं ना, ऐसा लग रहा है सीट ही हमारे सिर पर हिल रही हूँ। या देखिए, ये 900, मतलब अच्छी स्पीड वाली ट्रेन है। इसे सुपर फास्ट भी कहते हैं। पता नहीं, अब सुपर फास्ट तो उतना रहा नहीं, लेकिन फिर भी है। बाय बाय, गुड नाइट। चलिए, हमारा बेड लग गया। ये मैंने पिलो ले लिया, ये मैंने चादर ले लिया। अब मैं सोती हूँ, थक गई हूँ। अब मिलती हूँ आपसे जब मेरी नींद खुल जाए, तब सुबह। बाय बाय। ये सुबह जब मेरी नींद खुली 6 बजे, तो हम भागलपुर स्टेशन पहुँचने ही वाले थे। ये रास्ते में भागलपुर जाते हुए कुछ दृश्य देखिए। खेतों के बेहतरीन नज़ारे आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हम हैं अभी बिहार में, और बिहार की धरती बिल्कुल सोना उगलती है, सोना। ये देखिए,
आप ट्रेन के इस तरह से व्यूज़ एंजॉय कीजिए। ये व्यूज़ मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल मेरा मन बच्चा बन जाता है, बिल्कुल बच्चों की तरह मैं हो जाती हूँ। ये ट्रेन से ये जो नज़ारे होते हैं ना, इसके लिए बचपन में हम हमेशा खिड़की के पास बैठने के लिए लड़ते थे। ये हमारी ट्रेन रास्तों, घरों, खेतों को पार करते हुए अपनी जर्नी की तरफ जाती हुई, और भागलपुर से सुल्तानगंज जाने के बीच में एक और स्टेशन आता है जहाँ हमारी ट्रेन रुकती नहीं है, लेकिन उस जगह के बारे में मैं बताऊंगी, और वो है सबौर, जो मेरे नानी का घर है। किसी अलग ब्लॉग में मैं आपको पूरा सबौर ही घुमाऊंगी और दिखाऊंगी। तो सबौर में मेरे नाना जी ने घर बनाया, लेकिन उनका नाता हमेशा से भागलपुर से रहा है। वो भागलपुर के मारवाड़ी पाठशाला के प्रिंसिपल थे, तो हमेशा उनका पूरा जीवन तो भागलपुर में ही कटा, लेकिन घर उन्होंने बनाया सबौर में, और इसीलिए भागलपुर से भी मेरा नाता बिल्कुल अलग सा है। मैं भागलपुर स्टेशन आने से मैं आपको ज़रूर वहाँ के बारे में बताऊँगी। तो चलिए भागलपुर पहुँचते हैं पहले। ये लीजिए, ये सबौर के बाद आ गया है भागलपुर स्टेशन। बस हमारी गाड़ी अब खड़ी होने ही वाली है। ये देखिए, ये स्टेशन पार हुआ, ये देखिए, बस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए हम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और हम मिल रहे हैं अभी मॉर्निंग में, यानी कि हम आ गए हैं भागलपुर स्टेशन। रात भर थोड़ा सा सोई, ठीक है, जैसे ट्रेन में सोते हैं बिल्कुल वैसे ही। सुबह नींद मेरी खुल गई, लेकिन बिल्कुल अंधेरा सा था, तो मैं क्या आपको दिखाती। लेकिन अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये भागलपुर स्टेशन है। तो चलिए अब स्टेशन पर थोड़ा सा उतर कर स्टेशन का नज़ारा लें, और इसके बाद का जो स्टेशन है सुल्तानगंज स्टेशन, वो हमारा डेस्टिनेशन है। फिर वहाँ मैं आपको वहाँ का दृश्य भी दिखाऊंगी। तो चलिए देखते हैं भागलपुर स्टेशन के कुछ दृश्य। ये है भागलपुर प्लेटफॉर्म का परफेक्ट प्लेटफॉर्म सीन। लोग इधर से उधर घूमते हुए, कुछ सामान खरीदते हुए, कुछ बच्चे खेलते हुए, कुली अपने ग्राहक का इंतज़ार करते हुए, कुछ सामान उठाते हुए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और स्टेशन मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल साफ़ सुथरा स्टेशन है, और बिल्कुल बड़ा स्टेशन हो चुका है। क्योंकि मेरा जो गहरा नाता है, जिसके साथ मैं बता रही थी आपको इस स्टेशन के बारे में, कि भागलपुर मेरी मम्मी से बहुत ख़ास तरह से जुड़ा है, तो मुझे भी वो बिल्कुल अपना सा फील होता है। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ पर हैं, मेरी मासी है, मेरे मामा हैं, मेरे बहुत सारे भैया रहते हैं यहाँ पर, और उनके यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स में मेरा आना हुआ है। तो उस समय जब मैं आती थी तो भागलपुर स्टेशन इतना डेवलप नहीं था। मुझे बहुत डेवलपमेंट भी दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा है। और बिल्कुल सांस्कृतिक, देखिए इस तरह से मिथिला पेंटिंग्स भी दिखाई दे रही है वहाँ पर, यानी सांस्कृतिक, हमारे बिहार की संस्कृति भी यहाँ पर दिखाई जा रही है। देखिए ये जो है ना पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये मिथिला पेंटिंग है, यानी बहुत ही अच्छी, बहुत ही। स्टेशन देखकर ही मज़ा आ गया, और इसके बारे में अलग ब्लॉग में ज़रूर बनाऊँगी। ये स्टेशन से आ गई हूँ मैं ट्रेन के ऊपर, और ले रही हूँ चाय की चुस्कियाँ। अच्छी चाय है। घर की जैसी तो चाय नहीं है, फिर भी अच्छी है। तो चलिए चाय मैं अपना ख़त्म करती हूँ। ये चाय बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चाय है, अच्छी चाय मिली है हमें। चाय अच्छी है। तो चलिए चाय पी लेते हैं, और इसके बाद हम मिलते हैं आपको सुल्तानगंज में, जब हमारा डेस्टिनेशन आएगा, और हम वहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। और ये हम भागलपुर स्टेशन को छोड़कर अब चल पड़े हैं सुल्तानगंज की तरफ। भागलपुर में बहुत सारे पैसेंजर उतर गए, क्योंकि वहाँ पर जो मेन डेस्टिनेशन है बहुत सारे लोगों का, वो भागलपुर ही होता है। और ये ट्रेन यहाँ से जमालपुर जाएगी, रास्ते में हम सुल्तानगंज पे उतर जाएंगे।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं पूरी बोगी शायद खाली हो चुकी है, बस बचे कुछ हम लोग ही हैं जो बस अब निकलने ही वाले हैं। तो चलिए अब उतरते हैं अपने डेस्टिनेशन पर, फिर मैं वहाँ आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए, ये आ पहुँचा सुल्तानगंज स्टेशन और हमारा डेस्टिनेशन। ये बस अब हमारी गाड़ी खड़ी होने ही वाली है और हम ट्रेन से उतर जाएंगे नीचे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी सुल्तानगंज स्टेशन। ये लीजिए, सुबह 6:20 पर बिल्कुल राइट टाइम आई है हमारी ट्रेन सुल्तानगंज, यानी कि हावड़ा से खुलती है रात को 9:35 पर और सुबह इसका समय है 6:20 पर सुल्तानगंज में, और हम आ गए हैं सुल्तानगंज। मैं खड़ी हूँ सुल्तानगंज प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये देखिए हाँ है, ये देखिए, ये है मेरी छोटी ननद, दुलारी ननद हमारी, और सब लोग हमारे परिवार के लोग आए हुए हैं हमें रिसीव करने के लिए। मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। तो चलिए अब मैं आपको अब मैं आपको स्टेशन से बाहर निकल कर और फिर दिखाती हूँ कि हम अपने घर कैसे जाते हैं, और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा स्टेशन दिखा के और मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पर और खाने पीने का क्या प्रोग्राम है, कैसे हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ स्टेशन के बाहर। बाय 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 बोल दूँ ट्रेन को, इतनी लंबी जर्नी करके हम आए हैं। यहाँ सुल्तानगंज का महत्व मैं बताऊं कि ये भोले बाबा की नगरी कहलाती है, बाबा अजगैबीनाथ की नगरी कहलाती है। बाबा अजगैबीनाथ का मठ यहाँ है। तो हम यहाँ पर गंगा नदी का ये किनारा है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि सावन के महीने में जब श्रावणी मेला लगता है तो यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे 1 महीने का मेला होता है। इधर कोरोना की वजह से इन 2 सालों में नहीं मनाया जा रहा, वरना भारत के हर एक कोने से लोग यहाँ पर आते हैं जल उठाने के लिए। और यहाँ से जो कांवर में वो जल उठाते हैं वो देवघर जाकर बाबा को जल अर्पित करते हैं। देवघर में जो बाबा की सबसे बड़ा वहाँ पर जो लिंग स्थापना हुई है बाबा भोलेनाथ की, तो उन्हीं का ये स्थान है और यहाँ से हम जल उठाते हैं। तो इस बार हम लोग जल तो नहीं उठाएंगे, लेकिन गंगा स्नान हम ज़रूर करेंगे और अजगैबीनाथ का मठ भी देखेंगे। तो वो होगा मेरे अगले व्लॉग में। और आज हम अपने घर जाएंगे। चलिए तो चलते हैं घर की ओर। आगे वाला में सामान डाल दिया ना। तो ये देखिए, हम बैठ चुके हैं इस इलेक्ट्रिक रिक्शा में, यानी कि टोटो में। तो अब जा रही हूँ अपने घर और अब आपसे कल मुलाकात होगी गंगा घाट पर, और साथ में मैं आपको सुल्तानगंज का बाज़ार भी दिखाऊंगी। आज के लिए बस इतना है। तो अब आप बताइए मुझे कमेंट करके आपको ये जो मेरा एपिसोड है ये कैसा लगा। चलिए मिलती हूँ आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।